अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? मतलब समझने से पहले इन अल्फाज का मतलब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये जो वर्ड पीयर है, इसका मतलब होता है कि द पीपल, द एक्सपर्ट पीपल रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। तो असल में अगर आपके अपने फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट बंदे हैं, मतलब मैं एक केमिस्ट्री फील्ड का बंदा हूं और मेरे ही कुछ और एक्सपर्ट लोग जो सेम मेरे ही फील्ड के एक्सपर्टीज रखते हैं, इसको पीयर कहा जाता है, राइट? सो पीयर आर द एक्सपर्ट पीपल और रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, राइट? तो ये एक्चुअली एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। नाउ अब ये रिव्यू का क्या मतलब है? रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, पड़ताल करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, उसमें सदाकत देखना कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ट्रूथ है उसमें। सो ये जो रिव्यू है, दैट एक्चुअली मीन्स टू एनालाइज। एनालाइज, टू एनालाइज क्या चीज? एनालाइज, टू एनालाइज द ऑथेंटिसिटी। तो रिव्यू में एक्चुअली हम उस चीज की जांच पड़ताल करते हैं। अब पीयर रिव्यू का मतलब क्या हुआ? पीयर रिव्यू का मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री में या बायो में या फिजिक्स में या किसी भी साइंटिफिक फील्ड में एक साइंटिस्ट जब कोई अपना तजर्बा और अपनी कंक्लूजन्स अवाम के सामने या साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखता है, तो उसने आगे किसी जर्नल में जाके छपना होता है। वो थ्योरी, वो मॉडल जो उसने बनाई, वो आगे जाके किसी साइंटिफिक जर्नल में उसने छपना है, वो रिसर्च पेपर बनेगा। लेकिन रिसर्च पेपर में छपने से पहले उसी फील्ड के जो पीयर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसके उस साइंटिफिक मॉडल, उस साइंटिफिक फाइंडिंग्स को वो क्या करते हैं? पहले जांच पड़ताल करते हैं। वो देखते हैं कि क्या इसने ये जो पूरा कंक्लूजन ड्रॉ किया है, क्या इसने एक्सपेरिमेंट्स किए और वेरिएबल्स चेंज किए और उससे इसके पास एक आउटकम आया, इस आउटकम की बुनियाद पर उसने फिर साइंटिफिक थियरी या मॉडल बनाया, क्या ये पब्लिश करने के काबिल है या नहीं है? तो वो पीयर्स, वो एक्सपर्ट लोग जो उसी फील्ड के हैं, वो फिर क्या करते हैं? उन फाइंडिंग्स को, उन सब चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अगर उसमें सब कुछ ओके है, तो जो पेयर होते हैं, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उसी फील्ड के, फिर वो बता देते हैं, वो कह देते हैं कि ओके, नाउ द रिजल्ट्स एंड द फाइंडिंग्स आर ऑथेंटिक नाउ एंड इट कुड बी पब्लिश्ड इनटू द साइंटिफिक जर्नल्स। फिर वो रिसर्च साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में छप जाता है, राइट? तो कोई भी साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी या वो कोई भी जो साइंटिफिक स्टडी है, वो डायरेक्ट रिसर्च पेपर में छपता नहीं है कभी भी। सबसे पहले मैं एक साइंसदान हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मेरी कुछ फाइंडिंग्स आई, फिर मैंने उन रिजल्ट से एक साइंटिफिक मॉडल बना लिया या साइंटिफिक थ्योरी बना ली, कुछ भी जो मैंने कुछ नया साइंस में इजाद किया, तो मैं डायरेक्ट रिसर्च पेपर में उसको नहीं छाप सकता। मेरी ही फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स, जिनको पेयर कहा जाता है, वो मेरी उन तमाम जो ऑब्जर्वेशन है, वो उसको पहले स्टडी करेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे, वो चेक करेंगे मेरे रिसर्च को। अगर मेरा रिसर्च बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का 3-5 उसमें है, नहीं हो रहा, तो फिर जाकर वो ओके की रिपोर्ट दे देंगे कि नाउ अब इसको पब्लिश कर दें, अब इससे रिसर्च पेपर बना लें जनाब। तो ये है सारा पीयर रिव्यू, ठीक है?